नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाऊंगा जो कि कल मेरे साथ हुई और इस स्टोरी से आपको अब्राहम हिक्स की एक छोटी सी टेक्निक सीखने को मिलेगी जो मैं भी इस्तेमाल करता रहता हूं हमेशा अपनी लाइफ में। और वो टेक्निक ऐसी है कि उसे आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी इस्तेमाल होती है। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आता हूँ। ये कल की बात है जब मैं अपने घर में बैठा था और फ्री था, तभी तो कोई काम नहीं था मेरे पास उस समय करने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। और अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि आप जो भी फ़ील कर रहे होते हो करेंटली, हमेशा उससे बेहतर फ़ील करने की कोशिश कीजिए। हर वो थॉट्स को चूज़ कीजिए जो आपको आपकी करेंट फ़ीलिंग से बेटर फ़ील कराए, या फिर कुछ एक्शन ऐसा लीजिए जो आपको आपकी करेंट फ़ीलिंग में से बेहतर फ़ील कराए। क्योंकि मैं जब बोर फ़ील कर रहा था, तो अगर मैं वही फ़ील करता रहता तो और ज़्यादा बोर होते रहता, और ज़्यादा उसी तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को अट्रैक्ट करता, उसी तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले मूवीज़ देखता हूँ कि कौन-सी मूवी लगी है, उसको जाकर फिर देखेंगे। और मेरे दोस्त की कल ऑफ़िस की छुट्टी भी थी, तो फिर मैंने चेक किया कि मूवीज़ टिकट्स में जाकर कि कौन-सी मूवीज़ अभी चल रही है। फिर मुझे पता चला कि वकांडा फॉरएवर अभी लगी है, तो हमने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि हम वो मूवी को देखने जाएँगे। यानी इस मूवी को देखने जाने के लिए जो मेरी बोरिंग वाली फीलिंग थी, वो तुरंत चेंज होकर एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो गई कि आज मैं एक नई मूवी देखने जा रहा हूँ। और फिर हम निकल गए 3 बजे के आस-पास, और उसके बाद हमने अपना बजट डिसाइड किया हुआ था कि हमें 500 तक टिकट चाहिए। उसके बाद हम अपनी मूवी देख के आएँगे, उसके बाद हम अपने बुक स्टोर पर जाएँगे और कोई बुक वुक पसंद आएगी तो बुक्स खरीदेंगे। उसके बाद जब हम हॉल में पहुँचे तो हमने देखा कि टिकट सारी बिक चुकी थी और शो हाउसफुल जा रहा था, और शो का टाइमिंग था 3:50 का। तो वो टिकट हमें नहीं मिल रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा 4:30 से पौने 5 के बीच की नेक्स्ट टिकट है, तो वो ले लेते हैं, वो इंग्लिश में है। लेकिन मैंने कहा ले लो, कोई बात नहीं। और उस वक़्त वैसे भी ध्यान मेरा मेरे दोस्त की तरफ था नहीं, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में बिज़ी था और देख रहा था आप में से ही किसी के कमेंट का रिप्लाई कर रहा था। इसलिए मेरा ध्यान गया भी नहीं उतनी अच्छे से मेरे दोस्त की बात की तरफ। तो इसीलिए जब उसने कहा कि दूसरे टाइमिंग की टिकट ले लेते हैं, वो इंग्लिश वाली है, उसमें देख लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ले लो। और इतना बोलते ही एक अंकल हमारे पास आए और हमसे उन्होंने पूछा, आप लोग 2 लोग हो जिन्हें मूवी देखनी है वकांडा फॉरएवर? तो हमने कहा हाँ, हम लोग 2 लोग हैं और हमें टिकट नहीं मिल रही क्योंकि हाउसफुल हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 टिकट्स हैं 3:50 वाली शो की, और दोनों टिकट का प्राइस मिलाकर ₹640 होता है, मैं आपको ₹500 में दे दूँगा। और वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थे, तो और कह रहे थे कि मैं अभी मूवी नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ, मुझे अपने घर जाना है, तो आप ये टिकट मुझसे ले लीजिए। तो फिर हमने वो ₹500 उन्हें दे दिए और उनकी टिकट हमने ले ली, और फिर हमने पूरी मूवी को एन्जॉय किया और उन अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। फिर हमने मूवी देखी और मूवी देखकर हम बुक स्टोर भी गए, पर बुक स्टोर में हमें कोई बुक मिली नहीं, तो फिर उसके बाद हम वापस आ गए। यानी एक तरह से कहूँ तो ये दिन मेरा पूरा वोर्टेक्स में गुज़रा। यानी मैं पूरे दिन में रिसीविंग मोड में था कि मैंने यूनिवर्स से कुछ भी ऐसा माँगा नहीं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मुझे तो मूवी देखनी थी, मुझे बस वही एन्जॉय करना था, तो वही मेरी डिज़ायर थी। और जब मेरा दोस्त बोल रहा था कि टिकट अवेलेबल नहीं है, हम नहीं देख पाएँगे ये वाला टाइम, तो अगला टाइम ले लेते हैं, तो मैंने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं अपने कमेंट्स में रिप्लाई कर रहा था। तो मैंने जब ध्यान नहीं दिया तो कोई रेज़िस्टेंस भी क्रिएट नहीं की, और रेज़िस्टेंस क्रिएट नहीं की तो मैं ऑलरेडी रिसीविंग मोड में था। तो वो अंकल अचानक से आए और उन्होंने अपनी टिकट हमें ₹500 में दे दी। इसी तरह से जब आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ आपके पास आने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में रहते हो, यानी वोर्टेक्स में रहते हो और अपनी लाइफ को एन्जॉय करते रहते हो, और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है उसे अगर आप इग्नोर भी कर दो, तो उसमें आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते हो। और आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे अगर आप मेरी स्टोरी में देखें तो मेरे पास बस डिज़ायर थी, और डिज़ायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, और ये इतनी फास्ट में मैनिफेस्टेशन हुई कि मुझे 3:50 के शो में मूवी देखनी थी और हाउसफुल हो रहा था, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया, और ध्यान नहीं गया तो यूनिवर्स ने वो रास्ता ऑटोमेटिकली खोल दिया और उस टिकट को हमारे पास लाकर खुद हमें दे दिया, और उसी प्राइस में दिया जो प्राइस हमने खुद डिसाइड किया था कि हम इतने में ही टिकट को चाहते हैं। और इसी तरह मैंने पूरा दिन अपने वोटेक्स में एंजॉय किया, यानी कुछ भी मांगा नहीं लेकिन पूरा दिन एंजॉय किया। और उसके बाद जब घर भी आया तो अच्छे से रात को सो गया, और अभी आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसी तरह से आप अगर अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में आ भी जाते हो, तो उसके बाद भी आपका ये काम बनता है कि आप अपनी करंट फीलिंग्स को देखें कि आप इस वक़्त कैसा महसूस कर रहे हो, और जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, चाहे आप जितना भी अच्छा महसूस कर रहे हो, आप ये कोशिश करें कि आप उससे भी थोड़ा और बेहतर महसूस करें। और ये थोड़ा और करके आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर चला जाएगा। और इसके बाद आपकी जो लाइफ होगी, और जितनी मैजिकल लाइफ होगी, वो इतनी अच्छी होगी कि दुनिया को वो मैजिकल लगेगी, लेकिन आपको एक एकदम प्रैक्टिकल चीज़ लगेगी।
क्योंकि अब्राहम हिक्स कहती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मैजिकल नहीं होती। हमें वो चीज़ मैजिकल इसलिए लगती है क्योंकि दुनिया के बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतनी रेजिस्टेंस को कम कर पाते हैं और ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और जब वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो दुनिया को वो मैजिक लगता है। लेकिन वो मैजिक नहीं है क्योंकि यूनिवर्स के लिए वो इतना आसान है कि वो आप हर किसी के लाइफ में वैसा मैजिक क्रिएट कर सकता है। आपको बस अपनी रेजिस्टेंस को क्लियर रखना और खुद को अलाइनमेंट में रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।